और बात अल्कोर कांड की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जमशेदपुर के होटल अल्कोर मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत केस किया है। ईडी ने इस मामले में कोल्हान प्रमंडल के बड़े कारोबारी राजीव दुग्गल समेत 5 कारोबारियों को आरोपी बनाया है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक अवैध मानव व्यापार के तहत अवैध तरीके से पैसे कमाने के मामले में एजेंसी ने यह मामला दर्ज किया है। दुग्गल के अलावा पुलिस ने इस मामले में जमशेदपुर के कारोबारी शरद पोद्दार, राहुल अग्रवाल, कोलकाता के ऐश्वर्य तारक सिंह, अल्कोर के संचालक धनंजय कुमार सिंह को आरोपी बनाया था। यहां तक सुनिए तो सब सही लगता है, लेकिन फिर अचानक ध्यान आता है कि इस केस में तो 3 नाम और थे, जैसे लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया। फिर इस चंगुल से ये 3 नाम बाहर क्यों हैं? जमशेदपुर कहां गए ये नाम? अल्कोर के गुनहगारों पर एफआईआर जब हुई तो ये 3 नाम गायब कैसे हो गए, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। होटल अल्कोर, जहां लॉकडाउन में हुआ था महापाप, हमने दिखाई थी महापाप की खबर। हमारी खबर के बाद जागी थी जमशेदपुर पुलिस, फिर हुई थी केस को मैनेज करने की कोशिश, पर हमारी खबर के बाद पुलिस पर भी हुआ था एक्शन। विष्णुपुर थाना प्रभारी पर हुई थी कार्रवाई। महापाप के आरोपी राजीव दुग्गल, शरद पोद्दार, राहुल अग्रवाल, ऐश्वर्य तारक सिंह, धनंजय कुमार, राजेश मंगोतिया और लड्डू मंगोतिया, राजू भालोटिया, रजत जग्गी। हमने होटल अल्कोर के महापाप की खबरें दिखाई, जिसके बाद इन सभी लोगों पर मामला दर्ज हुआ। इस दौरान कुछ लोगों ने माना कि उनसे गलती हुई, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बराबर बयान बदलते रहे, जैसे लड्डू मंगोतिया। कभी बोले कि मैं खाने की डिलीवरी लेने गया था, कभी बोले कि मैं दाढ़ी बनवाने गया था। आए थे मसाज कराने। अच्छा, तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू पी रहा कोई। अच्छा, तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए सर। अच्छा, सही है। 2-3 दिन पहले से हम लोग वहाँ पे ताश खेल रहे थे, यही हम लोग का जुर्म है, लेकिन हम लोग को पूरा सेक्स रैकेट के मामले में फंसाते हुए जेल में। ये गलत हुआ, ये हमारे साथ सरासर गलत हुआ। होटल में हम लोग 22 तारीख से लगातार जाते थे। 3 दिन गए थे। तो क्या 3 दिन में क्या वहाँ पे करते थे? खाली जाके आप लोग कुछ नहीं करते थे, ताश खेलते थे। बता दें कि इस मामले में आरोपी लंबे समय तक जेल में थे और बाद में हाई कोर्ट से कईयों को बेल मिली थी। अब मामला ईडी तक पहुंच गया है, पर ईडी को जमशेदपुर पुलिस ने जो मामला भेजा है उसमें से कुछ नाम गायब है। ईडी के केस में न लड्डू मंगोतिया का नाम है, ईडी के केस में न राजू भालोटिया का नाम है, और ना ही ईडी के केस में रजत जग्गी का नाम है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो जवाब है जमशेदपुर पुलिस की ओर से जो मामला ईडी को भेजा गया उस एफआईआर में इनके नाम ही नहीं थे। इस केस में पुलिस की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही थी। ऐसे 33 पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर ईडी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है, पर सवाल है कि अगर एफआईआर से लड्डू मंगोतिया, राजू भालोटिया और रजत जग्गी के नाम गायब हैं तो ये जेल में थे क्यों? इस सवाल का जवाब तो मिलना ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो फिर से सवालों के घेरे में बताएं आपको कि ये अल्कोर कांड, ईडी ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन आपको बताया कि 3 नाम गायब हैं। इस एफआईआर में वो 3 नाम क्यों नहीं? आखिर कैसे गायब हो गए ये 3 नाम? आपको बताया कि न्यूज़ 11 भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह से लॉकडाउन उल्लंघन हुआ था इस होटल में, और न सिर्फ लॉकडाउन उल्लंघन हुआ था बल्कि यहां पर देह व्यापार भी चल रहा था, जिसके बाद ईडी ने अब इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया है, पैसों के लेन देन को लेकर। और लेकिन जो आरोपी थे उस वक्त उनमें से 3 नाम गायब हैं। राजेश मंगोतिया और लड्डू मंगोतिया, राजू भालोटिया और रजत जग्गी, इन 3 नामों को इस एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया है। आखिर सवाल है कि क्यों?
आरोपी तो ये भी थे उस वक्त, तो इन 3 नामों को क्यों छोड़ दिया गया, कैसे हटा दिया गया ये 3 नाम, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। अल्कोर के गुनहगारों पर एफआईआर तो दर्ज की ईडी ने, लेकिन इस एफआईआर से ये 3 नाम गायब क्यों हो गए? कहां गए ये 3 नाम? आखिर कौन बचाना चाहता है इन तीनों को? लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया, ये 3 नाम नहीं है। और क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये 3 नाम इस एफआईआर में शामिल क्यों नहीं है। और इसी मामले में न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईडी के एफआईआर में 3 छूटे नाम जो थे, उन्हें इस एफआईआर में इन तीनों नामों को शामिल कर लिया गया है। ईडी के केस में लड्डू मंगोतिया का नाम नहीं था, रजत जग्गी का नाम नहीं था, राजू भलोटिया का नाम नहीं था, लेकिन अब ये तीनों नाम इस एफआईआर में मेंशन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। किस तरह से हमने दिखाया था कि ईडी ने इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज की है तो ये 3 नाम कहां गए, कैसे छूटे, क्योंकि जब ये मामला दर्ज हुआ था, होटल अल्कोर का ये कांड हमने पर्दाफाश किया था, उस वक्त ये भी आरोपी थे, लेकिन जब ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी तो ये 3 नाम छोड़ दिए गए थे। और हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर ये 3 नाम कैसे छूटे। ये 3 नाम बताएं आपको कि लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद ईडी के अब इस एफआईआर में इन तीनों नामों को भी शामिल कर लिया गया है। ये 3 नाम भी मेंशन कर लिए गए हैं इस एफआईआर में जो ईडी ने दर्ज की है। होटल अल्कोर मामला और इस मामले में न्यूज़ 11 भारत की खबर का बड़ा असर। ईडी के एफआईआर में छूटे तीनों नामों को जोड़ा क्या है, एफआईआर में शामिल किया क्या है, ये सवाल इसलिए उठा था क्योंकि जब अल्कोर कांड का न्यूज़ 11 भारत ने खुलासा किया था तो बाकी जो 5 आरोपी हैं उनमें ये तीनों भी आरोपी थे। ये 3 से हमारा मतलब है लड्डू मंगोतिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया। लेकिन जब ईडी ने एफआईआर दर्ज की तो ये 3 नाम उसमें शामिल नहीं थे, इन तीनों नामों को छोड़ दिया गया था। लेकिन हमने ये सवाल उठाया कि आखिर इन 3 नामों को क्यों छोड़ा गया, कौन बचाना चाहता है इन्हें और क्यों इन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो डीआईजी ने ईडी से बात की इस मामले को लेकर कि आखिर जब आरोपी उस वक्त ये 3 भी थे तो इस ईडी के एफआईआर में ये 3 नाम मेंशन क्यों नहीं। तो फिर एसपी से बात की गई और उसके बाद देखिए ये खबर का असर कि बाकी जो 3 नाम जिस पर लगातार सवाल उठा रहा था न्यूज़ 11 भारत कि क्यों छोड़ा गया इन 3 नामों को, तो अब देखिए ये 3 नाम भी इस एफआईआर में मेंशन किया गया है। प्रभात हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहा है जमशेदपुर से। प्रभात, देखिए न्यूज़ 11 भारत की खबर का कितना बड़ा असर कि डीआईजी ने इस मामले में संज्ञान लिया, ईडी से बात की और फिर एसपी से बात कर ये 3 नाम जिस पर लगातार सवाल हम उठा रहे थे कि आखिर बाकी इन 3 आरोपियों को क्यों छोड़ दिया गया, और अब देखिए मेंशन कर लिया गया इन तीनों नामों को। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से न्यूज़ 11 भारत ने होटल अल्कोर के मामले को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी और उस वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने हर दिन ये खबरें दिखा रही थी कि होटल में अनैतिक कार्य चल रहे थे, स्पा चल रहा था, पार्टियां चल रही थी, उसके बाद बड़ा असर हुआ था। उसके बाद जो 9 लोग थे उन पर एफआईआर दर्ज किया गया था और उसके बाद उन्हें जेल भी भेजा गया था। लेकिन अब ये जो कल जो है ईडी ने 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज की थी, उसमें 3 लोग छूट गए थे। टोटल 9 लोग थे जब एफआईआर हुआ था उसमें 9 लोग जेल गए थे, लेकिन उसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया था, उसके नाम नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़ 11 ने कल से ही खबर को प्रमुखता से लिया है कि आखिर 3 नाम क्यों छोड़े गए, किसकी गलती थी, किसने एफआईआर में ये 3 नाम मेंशन नहीं किए। तो जिस तरीके से डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए जमशेदपुर के सीनियर एसपी से बात की और बात करने के बाद ये तीनों नाम जोड़ने की बात की जा रही है कि 3 जो लोग छूटे थे, लड्डू मंगोतिया,
रजत जग्गी और राजू भलोटिया, ये तीनों नाम को फिर से जोड़ने की बात कही जा रही है। और निश्चित है कि 9 लोग जब उस वक्त भी थे तो इसमें भी 9 लोगों को क्यों नहीं जोड़ा गया, ये सवाल कल से चल रहे थे। और न्यूज 11 ने कंटिन्यू इसे दिखा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों, क्या किसकी गलती है कि जो ये 3 नाम छूटे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोल्हान के डीआईजी ने संज्ञान लिया और अब फिर 3 लोगों पर का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो डीआईजी ने संज्ञान लिया और उसके बाद देखिए जो 3 नाम छूटे थे उसके बाद इन तीनों नामों को भी ईडी के एफआईआर में शामिल किया गया है। ये 3 नाम जिस पर लगातार हम सवाल उठा रहे थे वो है लड्डू मंगोटिया, रजत जग्गी और राजू भालोटिया, जिसे ईडी के एफआईआर में शामिल नहीं किया गया था। चूंकि ये भी आरोपी थे उस वक्त जब अल्कोर कांड का खुलासा हुआ था और जब इसमें मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की तो इन तीनों नामों को छोड़ दिया गया। और लगातार न्यूज 11 भारत ये सवाल उठा रहा था कि आखिर इन 3 नामों को क्यों छोड़ा गया, क्या कोई इन्हें बचाना चाहता है या फिर वजह क्या रही कि इन 3 नाम को शामिल नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ, डीआईजी ने संज्ञान लिया और अब ईडी की एफआईआर में ये 3 आरोपी भी शामिल।